जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर के वर्मा मैथ क्लासेज में जनरल मैथ पढ़ने चल रहे हैं। ये वीडियो क्लास 3, 4, 5, 6, 7 किसी भी क्लास के बच्चे हों सभी के लिए, या आपके हाई स्कूल तक के बच्चे, इंटर तक के बच्चे, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरल मैथ है ये, और इसको सभी बच्चों को जानना जरूरी होता है, किसी भी क्लास के, थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी क्लास के हों। अब जैसे इसमें हम लोग देखिए, हम लोग देखने पढ़ने चल रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मतलब हमको लेंथ को नापना है, मेजर करना है उसकी लेंथ। वेट को उसका कितना वेट होगा किसी भी मास का, उसको भी हमको देखना है। कैपेसिटी, जो उसकी धारिता है, जो उसकी क्षमता है, किसी कोई पात्र हो, ठीक है, कोई बर्तन हो, तो उसकी क्या कैपेसिटी है, उसको हम लोग सीखने चल रहे हैं। इसमें सब कुछ सीखेंगे, लेंथ भी, वेट भी और कैपेसिटी भी, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है और कैसे उसको चेंज करेंगे, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, इसमें आपका जो वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिली इसमें सबसे छोटा हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। मिली, अब मिलीमीटर हो, मिलीलीटर हो, ठीक है, या मिलीग्राम हो, तो वही हम लोग इसमें सबसे छोटी यूनिट मिली यहाँ यूज करने चल रहे हैं। तो मिली जो आपका सबसे छोटा यूनिट है, मिली। उसके बाद आपका सेंटी आता है, ठीक है, मिली सेंटी। उसके बाद आपका आता है डेसी, डेसी आता है, मिली सेंटी डेसी। अब उसके बाद मीटर, मीटर आप कह लीजिए। आप इसी मीटर के साथ में लीटर भी लिख लीजिए, और इसी लीटर के साथ में ग्राम भी लिख लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए तीनों मैंने लिख दिया है, मीटर भी, लीटर भी और ग्राम भी। ये तीनों आप एक साथ याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर। इसके बाद आता है डेका, ठीक है बच्चों, डेका हो गया। डेका के बाद आता है हेक्टो, ठीक है, हेक्टो हो गया। उसके बाद हम लोग याद करेंगे किलो, ठीक है। अब क्या क्या हो गया, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। इतना आपको लर्न करना है। अब जैसे इसमें देखिए लेंथ है, तो लेंथ हम लोग, लंबाई है ना ये, तो लंबाई हम लोग ग्राम में तो नापेंगे नहीं, लंबाई हम लोग किस में नापेंगे, मीटर में। अब जैसे वेट है, वेट उसका कोई मास होगा ना, तो मास हम किस में नापेंगे, लीटर में क्या, नहीं, ग्राम में नापेंगे। कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, ठीक है, उसकी कितनी उसकी क्षमता है, उस पात्र की, उस बर्तन की क्या क्षमता है, कैपेसिटी है, तो उसको हम लीटर में नापेंगे, ठीक है। तो मीटर किसके लिए यूज करेंगे, किस यूनिट के लिए, लेंथ के लिए। लीटर किसके लिए यूज करेंगे, कैपेसिटी के लिए। वेट किसके लिए यूज करेंगे, मतलब ग्राम किसके लिए, वेट के लिए। ये सब बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर कैसे हम लोग चेंज करेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब जैसे अगर लेंथ की बात होगी तो यहाँ हो जाएगा मिली के साथ, सेंटी के साथ, सबके साथ हम मीटर यूज करेंगे। तो क्या बोलेंगे, मिली मीटर, सेंटीमीटर, डेसी मीटर, डेका मीटर। देखिए मीटर ध्यान से देखिएगा, किलोमीटर, सॉरी हेक्टोमीटर, किलोमीटर। कब,
जब लेंथ की बात होगी। अब मिली के आगे हम बढ़ा देंगे, मिली के आगे मीटर बढ़ा देंगे, इसके सेंटी के आगे क्या बढ़ा देंगे, मीटर। डेसी के आगे क्या बढ़ा देंगे, मीटर। और मीटर तो इसके जगह पर मीटर है ही है। अब लीटर हम नहीं बात करेंगे, हम ग्राम की बात नहीं करेंगे, हम केवल मीटर की बात करेंगे। डेका क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, डेका हो जाएगा मीटर। किलो हेक्टो क्या हो जाएगा, मीटर। किलो क्या हो जाएगा, मीटर। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई। अब जैसे हम लेंथ की बात करेंगे तो बोलेंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। अब किलोग्राम इसको नहीं बोलेंगे, किलो और सॉरी ग्राम लीटर नहीं बोलेंगे। अब मीटर के आगे बढ़िए, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ये बात समझ आ गया होगा। अब ऐसे आप अगर वेट की बात करेंगे तो जहां मीटर मीटर लिखा वही ग्राम हो जाएगा। जब वेट की बात करूंगा क्या हो जाएगा, मिलीग्राम। जब वेट की बात होगी याद रखिए, जिसमें मास होगा, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, यहां ग्राम वर्ड आ जाएगा, डेसी ग्राम, ग्राम। अब क्या बोलेंगे हम इन तीनों में, दोनों दोनों ही बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। और कैपेसिटी की बात होगी तो लीटर बोलेंगे, मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसी लीटर। अब इन तीनों में कौन बोलेंगे, लीटर बोलेंगे आप। लीटर, डेका लीटर, हेक्टो लीटर, किलो लीटर, सब कुछ ऐसे ही बोलेंगे। बस ये है कि लेंथ में मीटर, वेट में ग्राम, कैपेसिटी में लीटर, बस वही सब। इधर वाला आपको केवल चेंज करना होगा, लेफ्ट का आपका सेम रहेगा, एज इट इज जैसे है वैसे लेफ्ट में ये सब बना रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब कैसे चेंज करते हैं उसका रूल आप बढ़िया से समझिएगा। अब जैसे मिली को हमको सेंटी में मान लीजिए चेंज करना है, तो मिली जो आपका है मिली, अब और सेंटी में लाना है। तो एक चीज बच्चों आप ये ध्यान से समझें बहुत बढ़िया से, कभी कभी आप ये नहीं जान पाते हमें डिवाइड करना है कि हमें मल्टीप्लाई करना, तो मैं बताने जा रहा हूं, बढ़िया समझना। जैसे आपको मालूम है कि नीचे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो नीचे उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। मिली से बड़ा कौन है, सेंटी, उससे बड़ा डेसी, उससे बड़ा मीटर या लीटर या ग्राम, उससे बड़ा डेका, उससे बड़ा हेक्टो और उससे बड़ा किलो। इसमें सबसे बड़ा किलो है, ठीक है, और सबसे छोटा मिली है, और बीच वाले ऐसे बढ़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो अब जैसे जब हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करते हैं, बड़े से छोटे में, तो बड़े से छोटे में जब आप चेंज करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। बहुत बढ़िया समझना, क्योंकि यही आप गलती करते हैं। बड़े से छोटे में जब आप यूनिट में उसको चेंज करते हैं तो नंबर बढ़ता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये आपका 1 मीटर भी नहीं होगा इसकी लंबाई, लेकिन सेंटीमीटर उससे देखिए, मीटर आपका यहाँ है और सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है, तो सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। तो अब आप इसको अगर नापेंगे तो मीटर में 1 मीटर से भी कम है, या 1 मीटर पकड़ लीजिए, और सेंटीमीटर में नापेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता, आप जानते होंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में कितना नंबर हो गया बताइए, 100, और मीटर में 1 ही हुआ। तो एक चीज याद रखिए, जब आपकी यूनिट बड़ी होगी तो नंबर कम होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और जब यूनिट छोटी होगी तो नंबर बड़ा हो जाएगा। यूनिट छोटी होगी नंबर बड़ा हो जाएगा। और अगर नंबर बढ़ाना है, कोई चीज बढ़ाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे 2 है, 100 से मल्टीप्लाई करो 200 हो जाएगा। और अगर घटाना हो तो डिवाइड करेंगे, याद रखिए, बढ़ाना होगा तो मल्टीप्लाई और कम करना होगा तो डिवाइड। अब जैसे 50 है ना, 50 है, 50 को आप 2 से डिवाइड किए तो 25 आएगा। 50 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 25।
कम हो गया, 50 से कम हो गया, और 50 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 100 हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, किसी भी वैल्यू को, किसी भी नंबर को बढ़ाना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, और किसी भी नंबर को कम करना होगा तो डिवाइड करना होगा। समझ में आ गई होगी बात। तो अगर हम यूनिट को, बड़े यूनिट को छोटे में लाएंगे, फिर से बात दोहरा रहा हूं, बड़े यूनिट को छोटे में तो नंबर बढ़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ आई? बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करेंगे तो नंबर बढ़ेगा। अब जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप जब रास्ता चलते हैं तो काफी दूर निकल जाते हैं, और 1 मीटर चलते हैं तो क्या बहुत दूर जाते हैं? क्या कम जाते हैं? तो याद रखिए, किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है। किलोमीटर को मीटर में जब बनाएंगे, किलोमीटर बड़े यूनिट को छोटे यूनिट मीटर में, तो नंबर बहुत ज्यादा होगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो नंबर बढ़ेगा ना, तो नंबर बढ़ेगा तो करेंगे मल्टीप्लाई। याद रख कर लो, जब नंबर बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और नंबर घटेगा तो डिवाइड करेंगे। अब यहां पर जैसे मिली है, सेंटी है, अब सेंटी को आपको मिली बनाना है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जैसे है, अब मिली बनाना है तो सेंटी तो नीचे वाला बड़ा होता जाएगा ना, तो बड़े से छोटा बना रहे हैं, बड़े से छोटा मिली में बनाना है आपको। किस में बनाना है? मिलीमीटर में। किस में बना रहे हैं आप? मिलीमीटर में बनाने जा रहे हैं। तो ये बताइए, मिली छोटा है ना, सेंटी बड़ा है, नीचे देखिए बड़ा होता जा रहा है, तो सेंटी बड़ा है। तो एक चीज याद रखिए, कैसे चेंज करेंगे, जिसको चेंज कर रहे हो ना, वहां पर 1 रख दो, 1 रख दो, और इसके आगे 0 बढ़ा दो, ऊपर 0 बढ़ा दो। अब बताइए, एक इसके बाद एक ही मिली मिल रहा है, इसके बाद डायरेक्ट मिली ही तो है, तो 1 0 बढ़ जाएगा। बात समझ आ रहा है? फिर से सुनिए, जिसको चेंज करना हो वहां 1 रख दो, ठीक है, 1 रख दिया। अब जिसमें चेंज करना है उसको आप देखिए कहां पर है वो, तो इसके आगे एक पहले स्थान पर है, ये जस्ट देखिए इसके ऊपर ही तो है, तो 1 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 10। क्या हो गया? 10। तो ये आपका 10 मिलीमीटर हो गया। जरा दूसरा यूनिट चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 1 मीटर ले लिया। बच्चों ध्यान से देखिए, अब 1 मीटर को मैं सेंटी में लाना चाहता हूं। फिर से सुनिए, 1 मीटर को सेंटीमीटर में लाना चाहता हूं। तो 1 मीटर अब किस में लाना चाहते हो? सेंटी में, ठीक है ना। अब आप देखिए, जहां किसको चेंज कर रहे हो? मीटर को। किसमें? सेंटी में। वहां ऐसे नंबरिंग कर दो। किसको चेंज कर रहे हो? मीटर को। अब सेंटी तुम्हारा ये है ना, अब जितने ऊपर जाओगे उतने 0 बढ़ जाएगा। तो सेंटी आपके किस, यहां से कितने स्थान पर है? इस पर तो मीटर है, 1 स्थान, 2 स्थान, 2 0 बढ़ जाएगा। जितने ऊपर होगा उतने 0 बढ़ जाएंगे। मीटर की जगह पर 1 रख दिया, जिसको चेंज करना है, और उसकी जिस स्थान पर है उसके ऊपर सब 0 लगाते जाओ। तो 2 स्थान पर है ये, यहां से 1 2 ऊपर है तो 2 0 हो गया। इसका मतलब ये 1 और डबल 0 का क्या बनेगा? 100। इसका मतलब हो गया 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बच्चों समझ आ रहा होगा? अब जैसे आपकी बताइए, जैसे हमने ले लिया है किलोमीटर, मैं लेंथ की बात कर रहा हूं, ऐसे सब चेंज करेंगे। तो किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, आप केएम भी लिख सकते हो शॉर्ट में, 1 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, 1 किलोमीटर। अब इसको 1 किलोमीटर को हमें चेंज करना है, मान लीजिए मीटर में। 1 किलोमीटर को मीटर में, देख कैसे चेंज करेंगे। तो जहां पर किसको चेंज कर रहे हो? किलो को, तो वहां 1 लिख दो। अब देखिए मीटर कहां पर है, इसमें देखिए ना, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 3 प्लस के ऊपर, इस यहां से 3 स्थान के ऊपर मीटर मिल रहा है। तो यहां क्या करेंगे? 1 0 1 0 1 0, उसके स्थान पर 1 1 0 लगा दिए। कितना हो गया ये?
3 जीरो वाला क्या होता, थाउजेंड होता है ना, 1000। तो इसका मतलब 1000 आपका बन गया मीटर। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? जिसको चेंज करना हो वहां पर 1 लगाओ, और जहां पर वो आ रहा है उसके ऊपर 0 लगा दो। तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमने हेक्टो को चेंज करना है सेंटी में, हेक्टो को। तो 1 हेक्टोमीटर, हम लेंथ की बात कर रहे हैं ना, 1 हेक्टोमीटर। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 हेक्टोमीटर को सेंटी में। देखिए आराम से, तो हेक्टो के जगह पर क्या लिखेंगे आप बच्चों, 1 लिखेंगे ना, और उसके ऊपर जिस स्थान तक पर है वो, वहां से हम 0 0 करके जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या बताइए, डेका 1 जीरो, उसके ऊपर मीटर 1 जीरो, उसके ऊपर डेसी 1 जीरो, और किस में चेंज कर रहे हो, सेंटी में, तो 0 वहीं स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाना है। हमको हेक्टो को चेंज करना सेंटी में, हेक्टो के सामने हमने 1 रख दिया। अभी 1 2 3 4 4 जीरो वाला ये आपको नंबर मिल रहा है। तो 4 जीरो किस में होता है, 10,000। सही है बच्चों, 10,000। और किस में चेंज किए हो, सेंटीमीटर में। तो 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू हो गया 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सभी लोग चेंज कर लोगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। अब जैसे मान लीजिए मीटर को हमको मिली में लाना है। देखिए बच्चों, अब 1 मीटर को हमको लाना है मिली में। किस में लाना बच्चों, मिली में। मिलीमीटर, हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो सब मीटर में ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए किसको चेंज कर रहे हो, मीटर को। तो मीटर जहां है वहां क्या लगा देंगे, 1। मीटर की जगह पर बच्चों क्या लगाएंगे, 1। तो यहां हो गया 1। बात समझ में आई? अब किस में चेंज करो, मिली में। तो देखिए इसके ऊपर जितने आ रहे हैं बच्चों सब 0 0 लगाते जाएंगे। तो मीटर के सामने 1 हो गया, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, मिली में ला रहे हैं, स्टॉप। अब बताइए कि 3 जीरो वाला क्या होता है नंबर, 1000। इसका मतलब 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर बन जाएगा। अब एक चीज और समझ लें कि जैसे ये सब मीटर में मैंने लेंथ के लिए लिया है ना, अब इसी को अगर आप वेट की बात करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीग्राम। अब वेट की बात हो रही है, मास की ना, तो ग्राम में बोलूंगा। 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम। 1 ग्राम, मीटर नहीं बोलूंगा, ग्राम बोलूंगा क्योंकि मैं वेट की बात कर रहा हूं, है ना। लेंथ का यूनिट क्या है बताइए, मीटर। क्या है ये, यहां लिख देता हूं मीटर। वेट का क्या है बेटा, ग्राम। सही है। और कैपेसिटी का लीटर। बात समझ में आ गई होगी ना। तो जब अगर मास की बात होगी बेटा तो क्या बोलूंगा, 1 सेंटीग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 10,000 ग्राम सेंटीग्राम। सही है। और ये 1000 है, ये 10,000। देखिए 10,000 सेंटीग्राम बोलेंगे। 1 ग्राम, अब जहां मीटर नहीं बोलूंगा, वेट की बात है, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके क्लियर। जब कैपेसिटी की बात होगी तो क्या बोलेंगे आप, 1 सेंटीलीटर इक्वल टू 10 मिलीलीटर। अब लीटर बोलूंगा, 1 लीटर इक्वल टू 100 सेंटीलीटर। ओके। 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। 1 हेक्टोलीटर बोलूंगा इक्वल टू 10,000 सेंटीलीटर बोलूंगा। 1 लीटर इक्वल टू बोलूंगा 1000 मिलीलीटर बोलूंगा।
मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। कल हम आपको इस पर कैसे चेंजिंग करना है, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, कल आपको मैं चेंज करके बताऊंगा कि कैसे हमें चेंज करना है। जब 2-3 यूनिट एक साथ आ जाते हैं, कभी कभी मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, तो कैसे चेंज करना होता है कल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप सभी जो है बच्चे किसी भी क्लास के हों, 3rd 4th 5th किसी भी क्लास के हों, 7 8 9 10 किसी भी क्लास, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।